क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, यदि वास्तव में आपको 5 फरवरी के दिन टॉपर बनना है तो मेरे द्वारा ये जो पेपर बताया जाना है जरूर कंप्लीट करके जाइएगा। एक ही वीडियो से आपको 50 से 60 नंबर का हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो देख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? खेती बाड़ी का काम करते थे। शब्द गुण जो कितने प्रकार के होते? 3 प्रकार के होते। भोलानाथ किसे देखकर शिक्षक ना भूल गए? साथी बच्चों को खेलता देखकर। प्रयोगवाद के जनक माने जाएंगे तो अज्ञ। यहां से हमारे सूरदास जी की जो रचना है ना वो सूर सारावली है। चौपाई छंद आपके 16 आ जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ के आधार पर हम 8 प्रकार के होते हैं और बाल गोविंद भगत का बेटा सुस्त तथा बोधा था। आवश्यकता से अधिक यदि हम बात बढ़ा चढ़ाकर कहेंगे ना तो वो अतिशयोक्ति अलंकार में आ जाएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी का आपका मिलान करेंगे पिता के फूल से। हीरो सीमा का जाएगा रेलगाड़ी पर लिखा हुआ। ये आप जोड़ी मैंने मिलान कर दिए, आपको कम समय में जानकारी मिल जाएगी। यहां से अपन आगे बढ़ते हैं तो ये आपका एक वाक्य में उत्तर भी मैंने भर दिया है, देख लेना आप ध्यान से ना। यदि हम सत्य सत्य की बात करें ना तो पहला आपका असत्य रहने वाला है, ये पढ़ लेना आप थोड़ा सा। दूसरा असत्य रहेगा। तीसरा जो है वो सत्य रहने वाला है। चौथा आपका गलत रहेगा। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती तो यहाँ पर देखिए 24 बोल रहा है तो ये असत्य रहेगा और बाल गोविंद भगत का जाएगा ये असत्य है ना, ग्रस्त थे वो। चलिए अब यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 6 इसको बढ़िया से समझते हैं ना। यहाँ से देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी भदंत आनंद कौशल्यान का साहित्य परिचय देना है आपको। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिएगा। अकल पर पत्थर पड़ना, आग बबूला होना। दशानन का समास विग्रह करिए। लाभ हानि। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? प्रकृति के इस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका कैसी अनुभूति होती है? प्रयोगवादी काव्य की कोई 2 विशेषताएं बताइए। रीति काल के 2 कवियों के नाम और उनकी एक रचनाएं लिखिए। मंगलेश डबराल तथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं। ठीक है, लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा के संबंध में बताई गई 2 विशेषताएं बताइएगा। कवि के अनुसार फसल क्या है? ठीक है, इसके बाद में यहां से देखते कि आप ये देखिएगा। ठीक है, यहां पर चलिए इसके बाद में आगे का देखिए। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, ये 18 है। ये काशी में हो रहे परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को किस तरह व्यथित करते थे? देखिए काशी में हो रहे जो परिवर्तन है ना बिस्मिल्लाह खां को व्यथित कर रहे थे। वे दुखी थे कि काशी में संगीत साहित्य तथा अदब की कई परंपराएं समाप्त हो रही है। पहले जो मलाई बर्फ बेचते थे, देसी घी की कचौरियां, मिठाई मिलती थी, अब उनकी लगातार क्या हो रही है? कमी हो रही है। गाने वालों में संगीत के प्रति जो अदब था वो अब वो भी समाप्त हो रहा है, इसलिए बिस्मिल्लाह खां व्यतीत हो रहे। यहाँ से देखिए स्क्रीनशॉट, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने नोट से तैयार कराया बच्चों के द्वारा। ठीक है, अब की बार 90 पार, ये जिन बच्चों का सपना है इस तरह से, ये अपनी कोचिंग का ही रिजल्ट है, घबराना नहीं है आपको। ऑफलाइन कोचिंग है अपनी, ऐसा नहीं है कि हर कहीं से उठा के अपन दे रहे हैं कि यहाँ पहली बार ये ऑनलाइन पे आए ना। ये आप तो इस तरह से परसेंटेज बना सकते हैं। यदि आप और अगले साल का रिजल्ट देखना चाहते हैं 2022 का रिजल्ट, ये इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है भैया, आप तो घबराइए मत, कंप्लीट करिए। ठीक है, मैंने कहा ना अब की बार 90 पार, जिसको वास्तव में बनाना है कंप्लीट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तिगत पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? तो लेखिका मन्नू भंडारी को 2 व्यक्तियों ने विशेष रूप से प्रभावित किया। एक तो उनके पिता, दूसरे उनकी शिक्षिका शीला अग्रवाल। पिता गोरे रंग को महत्व देते थे और जबकि लेखिका जो थी श्याम वर्ण की थी, काले रंग की। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती? तो भगत की जो पुत्रवधू थी ना वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। क्यों? क्योंकि भगत की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, उनके खाने पीने का प्रबंध करने वाला भी कोई नहीं था तथा उनके खाने आदि की व्यवस्था करने एवं उनके साथ उनकी देखभाल के लिए रहना
जाती थी। ठीक है, हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है? लोग सभ्यता और संस्कृति शब्दों का प्रयोग खूब करते हैं, लेकिन इनके अर्थ समझ में नहीं आते हैं। इन शब्दों के साथ विशेषण लगने पर कुछ अर्थ समझ में तो आता है, परंतु वहाँ गलत गलत ही होता है। जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता में भौतिक और आध्यात्मिक विश्लेषण लगने पर उनके अर्थ गड़बड़ाते गए। यही कारण है कि सभ्यता और संस्कृति शब्दों को सही समझ अभी तक नहीं हो पाई है। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। तो यहाँ से देखिएगा आपका यशपाल और यतीन्द्र मिश्र का आपका लेखक परिचय क्वेश्चन नंबर उसमें। तो यहाँ से आप यशपाल का लेखक परिचय करना है आपको। ठीक है, हमारे जो एमपी बोर्ड में होता है ना, वो आपसे है ना ये जीवन परिचय ये इतना पूछता ही नहीं है ना, आपसे रचनाएं पूछता है। तो यहाँ से देखिए ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, झूठा सच, देशद्रोही। और भाषा शैली आप देख लीजिएगा, ये शैली है। साहित्य में स्थान। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं ना। तो अगला देखते हैं अपना ये क्वेश्चन नंबर 9 है। समास विग्रह करना है रातों रात का, रात ही रात में। और अव्ययी भाव समास इसमें वंशधर का वंश को धारण करने वाला हो जाएगा और कर्म तत्पुरुष रहेगा। इस तरीके से आप है ना, ये बहुत ही शॉर्टकट तरीके से मैंने लिखवा लिए हैं बच्चों के द्वारा, ताकि आपको कम समय में पूरी जानकारी मिल जाए। ये अथवा रहेगा इसका। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। यहां से यदि हम बात करें आगे की क्वेश्चन नंबर 12 की, तो जयशंकर प्रसाद का है क्वेश्चन नंबर 12 में आपका। तो ये आप जीवन परिचय का स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। देखिए यहां से पूछता है अपने एमपी बोर्ड में, थे ना भैया, रचनाएं हैं कामयानी, लहर, झरना, आंसू। काव्यारी, लहर, झरना, आंसू। करुणालय, चित्रधार, प्रेम पथिक, महाराणा का महतु, कानन, कुसुम आदि। ये आप पहले ऊपर के चार भी बहुत है, कामयानी, लहर, झरना, आंसू। और भाव पक्ष की बात करें तो समस्ता का इन्होंने संदेश दिया है। ठीक है, दूसरा है छायावाद के ये जनक ही माने जाते हैं। पढ़ लेना आप, थोड़ा थोड़ा सिंपल है। और साहित्य में स्थानीय। ठीक है, अब जयशंकर प्रसाद के अलावा है आपका सूरदास जी का। तो सूरदास का ये रहा। हो गया। इसके बाद में ये यहाँ से रचना है, देखिए सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। भाव पक्ष की बात करें तो ये देख लीजिए, भाव पक्ष में हो गया। कला पक्ष ये है आपका, और साहित्य में स्थान। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें क्या है आपका, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में कभी 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 समय भी नहीं हुआ, कभी ऐसा क्यों कहता है? यहां से क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन 15,
रौद्र रस को का उदाहरण आपको बता देना है, यहाँ से लिख लेना है, बच्चों ने नहीं लिखा है तो ये प्रश्न आप कर लेना कंप्लीट, मिल जाता है वैसे तो। चौपाई छंद की परिभाषा, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा, अब देखिए अगला जो है ना वो है नाटक और एकांकी में अंतर। तो आप नाटक और एकांकी में अंतर यहां से करना है आपको। ठीक है, ये बढ़िया से कंप्लीट करना भैया, है ना। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगला क्या है, गद्य, इसे कहते हैं संदर्भ प्रसंग व्याख्या है क्वेश्चन नंबर 18 से। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 से पहले तो आप पेपर में स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ये यहाँ से है, ये क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका रहने वाला है, ये क्वेश्चन नंबर 21, 22 और ये 23 हो गया। चलिए तो ये अपन यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, संदर्भ है ये प्रसंग और व्याख्या। हो गया।